नमस्कार। विष्णु पुराण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा का पूरा विश्वकोश है। तो आज हम इसी प्राचीन ज्ञान के पन्ने पलटने वाले हैं और इसके कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हिंदू धर्म में 18 महापुराण हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सब में विष्णु पुराण को इतनी खास जगह क्यों दी जाती है? आखिर इसमें ऐसा क्या है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले तो इसका दर्जा ही बहुत ऊंचा है। विष्णु पुराण को रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों के बराबर माना गया है। मतलब ये सिर्फ कहानियों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा और इतिहास का एक जीता जागता दस्तावेज है। अच्छा, हर महान रचना के पीछे किसी महान हस्ती का हाथ होता है। तो फिर विष्णु पुराण की रचना किसने की? आइए जानते हैं इसके रचनाकार के बारे में। इस ग्रंथ की रचना का श्रेय जाता है पराशर ऋषि को। और वो कोई साधारण ऋषि नहीं थे। जरा सोचिए, वो महान महर्षि वशिष्ठ के पोते थे और महाभारत लिखने वाले वेद व्यास के पिता थे। इस वंश से आने के कारण ही इस ग्रंथ को इतनी गहराई और प्रामाणिकता मिलती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे महाग्रंथ को बनाया कैसे गया है। इसकी जो बनावट है वो बहुत ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक है। इस पूरे ग्रंथ को 6 मुख्य हिस्सों या कहें कि भागों में बांटा गया है और हर एक भाग ज्ञान का एक नया दरवाजा खोलता है, जो हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर आध्यात्म की ऊंचाइयों तक ले जाता है। ये जो टेबल है, ये एक तरह से इस पुराण का पूरा नक्शा है। चलिए इसे थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखिए, शुरुआत होती है सृष्टि की उत्पत्ति से। पहले भाग में विस्तार से बताया गया है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, समय क्या है, ये कैसे काम करता है, और साथ ही ध्रुव और प्रहलाद जैसे महान भक्तों की कहानियां भी हैं। दूसरा भाग हमें पृथ्वी और दूसरे लोकों के भूगोल के बारे में बताता है। तीसरा भाग समाज में हमारे क्या कर्तव्य हैं और वेदों का ज्ञान कैसे फैला, इस पर बात करता है। चौथा भाग हमें सूर्य और चंद्र वंश के राजाओं के इतिहास से रूबरू कराता है। पांचवा हिस्सा तो पूरी तरह से भगवान कृष्ण के जीवन और उनके चरित्र को समर्पित है। और आखिर में छठा भाग हमें प्रलय और मोक्ष यानी अंतिम मुक्ति के रास्ते के बारे में बताता है। सच में एक पूरा विश्वकोश है ये। देखिए, इस पुराण की असली खूबी इसकी कहानियों में है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इनके जरिए जीवन जीने के बहुत गहरे सबक सिखाए गए हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे राजा पृथु ने हमें सिखाया कि समाज को स्थिर और समृद्ध बनाने के लिए प्रकृति के साथ मिलकर काम करना कितना जरूरी है। वहीं ध्रुव की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया की दौलत और ताकत तो अस्थायी है, असली लक्ष्य तो आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। और भक्त प्रहलाद का जीवन तो एक मिसाल है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें अपने सिद्धांतों पर हमेशा टिके रहना चाहिए। अब बात करते हैं इस ग्रंथ के केंद्र बिंदु की, यानी श्री कृष्ण की। लेकिन यहाँ उनका जो चित्रण है ना, वो सिर्फ एक भगवान के तौर पे नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा एक महामानव के रूप में है। जी हाँ, उन्हें एक महामानव यानी एक आदर्श इंसान के रूप में दिखाया गया है। एक ऐसे समाज सेवक जो हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे। एक ऐसे लीडर जो लोगों को जोड़ना जानते थे, उनमें एकता की भावना जगाते थे और अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति थे। ये एक ऐसा चित्रण है जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। इन कहानियों और किरदारों के परे विष्णु पुराण में एक बहुत गहरा आध्यात्मिक दर्शन भी छिपा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है, ताकि हर कोई इसे समझ सके। इस पूरे दर्शन का सार शायद इस एक श्लोक में है, जिसका मोटा मोटा अर्थ है, जो मैं हूं वही तुम हो। देवता, असुर, मनुष्य, ये पूरी दुनिया मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। मतलब हर चीज में, हर कण में एक ही चेतना है। क्या कमाल का संदेश है ये। ये दर्शन कुछ बुनियादी बातों पर टिका है, जैसे कि आत्मा अमर है, वो न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जीवन में असली खुशी निष्काम कर्म से मिलती है, यानी बिना किसी फल की इच्छा के अपना काम करने से। और ज्ञान का मार्ग हमें परम सत्य तक ले जा सकता है। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये ग्रंथ मानव जीवन को सबसे ऊपर रखता है। ये पुराण धर्म को यानी सही आचरण को सामाजिक कर्तव्यों से भी जोड़ता है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि शूद्र ब्राह्मणों की सेवा करके और स्त्रियां अपने पति की सेवा करके धर्म का पालन कर सकती हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये विचार उस समय के सामाजिक ताने बाने को दर्शाते हैं।
आज के समय में इन बातों को लेकर अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। और ये बात तो वाकई कमाल की है कि विष्णु पुराण में मानव जीवन को अस्तित्व का सबसे अच्छा रूप माना गया है। यहाँ तक कहा गया है कि देवता भी इंसान के रूप में जन्म लेने को तरसते हैं, क्योंकि मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के इस चक्कर से आज़ादी पाने का मौका सिर्फ इंसान को ही मिलता है। और आखिर में संदेश एकदम साफ और सीधा है। आप चाहे एक तपस्वी की तरह जंगल में रहें या एक गृहस्थ की तरह घर में, भगवान को पाने का रास्ता अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाने से ही मिलता है। असली चीज आपकी जीवन शैली नहीं, बल्कि आपकी नीयत और आपकी निष्ठा है। तो अंत में एक सवाल मन में आता है कि हजारों साल पहले लिखे गए इस ग्रंथ की बातें आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में कितनी मायने रखती हैं? क्या कर्तव्य, एकता और निस्वार्थ सेवा जैसे इसके संदेश आज भी हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।